बाड़मेर में मनमानी बजरी दरों के विरोध में अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आर पार के मूड में आ गई है। शनिवार को आरएलपी ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आरएलपी बीते 13 दिनों से बाड़मेर के बालोतरा में बजरी दर को कम करने के साथ 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एक भी मांग पर सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। 13 दिन के बाद भी जब इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो पाई तो शनिवार को आरएलपी ने कलेक्ट्रेट के आगे पहुंचकर 1 दिवसीय धरना दिया। इसके बाद शाम को कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। इस मामले को लेकर आरएलपी नेता उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि जनता को लूटने वाली गहलोत सरकार ठेकेदारों को शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। हम तो बिल्कुल आज 13 दिन से धरना चल रहा है, सरकार अपनी हठधर्मी बात पे डटी हुई है और हमारी कोई सुन नहीं रही है, इसलिए आज यहाँ आना पड़ा हमको। 13 दिनों में इतना जरूर हुआ है कि सरकार के जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रमुख और यहाँ के एमएलए वगैरह, उनको जनता ने हमने जनता को जगा दिया और उन्होंने जनता ने उनको घर बैठने नहीं दिया, उनको एकदम सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दिया। इतना 13 दिन में जरूर हुआ है। बाकी जब तक बजरी की रेटें कम नहीं होती है तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहन से नहीं बैठेगी और रेटें कम करा के ये दम लेगी। जो 50 रुपए की बजरी है 550 रुपए में बेच रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए नुमाइंदों को, सरकार के मंत्रियों को, सरकार के मुख्यमंत्री को और ठेकेदार को। ये शर्म नाम की इनके पास चीज नहीं है। जिस तरीके से ये जनता को लूट रहे हैं, वो लूट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जनता इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वहीं आरएलपी के एक नेता ने कहा कि हम पिछले 13 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन बाड़मेर प्रशासन ने अपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। हम 13 दिन से धरना दे रहे हैं पिछले, और बड़ी दुख की बात यह है कि हमने दीपावली सड़कों पे मनाई, लेकिन बाड़मेर का पूरा प्रशासन चूड़ियां पहन के सरकार के आगे सरकार और ठेकेदार से मिलकर अपना ज़मीर बेच दिया इन लोगों ने, और हमसे बात करने तक नहीं आए। ऐसी क्या इनके ऊपर पहाड़ आके टूट गया जो बात करने के लिए भी ये मतलब बात भी ये हम लोगों से नहीं कर सकते। और ऐसी हमारी कौन सी गलत मांग है? बजरी की रेट ही तो कम करवाने को बोल रहे हैं, कौन सा हम कलेक्टर पे बम फेंकने की बात कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं बजरी की रेट कम करवा दो। अगर ये रेट कम नहीं करवाएंगे तो बात तो करते हैं कि भाई हमारे हाथ में ये नहीं है, ये प्रथम दौर, द्वितीय दौर, तृतीय दौर की वार्ता, इन्होंने वार्ता तक नहीं की। और इसके लिए आज कलेक्टर का घेराव है, और अगर जब तक कलेक्टर साहब बाहर आके ज्ञापन नहीं लेते हम यहाँ से हटने वाले नहीं। हम 13 दिन सड़कों पे सो सकते हैं, तो एक दिन हमें यहाँ सोने में कोई शर्म नहीं। इसके बाद कलेक्ट्रेट गेट के बाहर धरने पर बैठे आरएलपी कार्यकर्ता ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर को गेट पर बुलाने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने आरएलपी नेताओं से बात की। एडीएम अश्विनी के पवार और एएसपी नरपत सिंह ने कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। इसके बाद आरएलपी के प्रतिनिधियों ने एडीएम के चैम्बर में पहुंचकर अपनी मांगों को बताया। इस मामले में 2 दिन का आश्वासन मिलने के बाद कलेक्ट्रेट के आगे का धरना खत्म किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरएलपी की मांगों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और कार्रवाई नहीं होने पर आरएलपी क्या एक्शन लेती है। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।